रामनगरी अयोध्या में चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियों में सराबोर है। पूरी अयोध्या में हर तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल छाया हुआ है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या के कोने कोने में स्थित मठ मंदिरों में भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो अपने आराध्य के जन्म की खुशी में लीन है। इस खास मौके पर अनेक संतों ने श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपना आशीर्वाद दिया। ढोल नगाड़ों और भक्ति में धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचते गाजते दिखे, जिससे पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचालन हो रहा था। अयोध्या के पूज्य संत महंतों ने इस पवित्र पर्व पर सभी देशवासियों और अयोध्या के निवासियों को चैत्र रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बताए ना, कुछ उत्साह का तो वर्णन करना आज के लिए क्षमता नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी कुछ कहे बिना नहीं रहा जाता है। तो आज तो लगता है साक्षात राम अयोध्या में प्रकट ही हुए हैं, और लगता है कि अयोध्या में जितने लोग आए हैं उनके हृदय में आज भगवान प्रकट हुए हो, ऐसा ही सबको उल्लास और आनंद है। यहाँ रंग वाटिका में आज 9 दिन से बराबर उत्सव चल रहा है। उसमें प्रातः काल भगवान रामचरितमानस का नवान्न पारायण होता है। गुजरात की माताएं आई हैं, वो बड़े स्वर और संगीत के साथ साथ पाठ करती हैं 12 बजे तक। 12 बजे अपना नित्य क्रम प्रसाद भोजन सेवन वगैरह का, और उसके बाद 4 बजे से पुनः राम कथा होती है, जिसके वक्ता राघवेंद्र नायक है, जो 4 घंटा लगभग कथा सुनाते हैं। और उसके पश्चात आरती संकीर्तन, जो आश्रम का रोज का नियम है, उन नियमों का पालन होता है। और आज नवमी के उत्सव का आनंद का तो कोई वर्णन हो नहीं सकता है। मेरा नाम हरिसिद्ध शरण है, ये रंग वाटिका मंदिर है। से रामनवमी मनाया गया, बहुत दूर देश से भक्त आए और नवाब भी चल रहा है, आज पूर्णाहुत भी है। सभी भक्त को खूब खूब सारे कामना शुभकामना, आनंद रहे, ऐसे भगवान की सेवा करते रहे, उत्सव करते रहे, मनाते रहे, यही शुभकामना है। सब भक्त आनंद रहे। क्या नाम है? जदयू रामानंदाचार्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज, सीताराम निवास पीठाधीश्वर। सीताराम निवास। सर्वप्रथम आप सभी को, आपके दर्शकों को जय सियाराम। हमारे महाराज जी जो है जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज प्रत्येक वर्ष जो है इस चैत्र रामनवमी में रामचरितमानस नवाह पारायण कराते हैं, जो विगत आज 9 दिन से चल रहा है। आज रामनवमी के दिन जो है पूर्णाहुति है, और सुबह में महाराज जी द्वारा 10 विधि स्नान करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है। सभी भक्तों से, महाराज जी से सब लोग मिल करके बड़े धूमधाम से भगवान श्री सीताराम चंद्र का आज प्राकोत्सव मनाए हैं, और भंडारा हुआ है, हवन इत्यादि, यही सब कार्यक्रम हमारे महाराज जी द्वारा किया गया है और निरंतर किया जाता है। नवमी के इस उपलक्ष्य पे हमारे महाराज जी तरफ से पूरे भक्तों को, पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और ऐसे ही रामनवमी में सब लोग आते रहें, भगवान के जन्मोत्सव मनाते रहें, ऐसे ही शुभकामनाएं। हमारा नाम आचार्य गोविंद कुमार पांडे है। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज का आचार्य हूँ। और आप लोग सब अपने आप से ये खासकर हम अयोध्या वासियों का प्रमुख उत्सव, ऐसे तो संपूर्ण सनातन धर्म
कोलंबियों का उत्सव सनातन धर्म को मानने वाले लोग सभी लोग भगवान राम का जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। और अयोध्या वासियों के लिए विशेष करके है कि भगवान श्री राम इसी अयोध्या धाम की पावन धरा पर अवतार लिए थे और अयोध्या के लिए तो अति उत्साह और उत्सव का विषय है। अयोध्या और अयोध्यावासी सभी लोग आज भगवान के प्राकट्य उत्सव पर बहुत ही आनंदित हैं और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने आश्रमों में सभी लोगों ने अपने अपने भक्तों के साथ भगवान का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाया। सभी के यहाँ भंडारे, सभी के यहाँ सारी बधाई न्यौछावरी सब चल रही है। ये अयोध्या का बहुत ही मुख्य उत्सव आप मान लिया जाए कि हमारे अयोध्या रामलला जी का मुख्य उत्सव है। और वैसे भी भगवान राम की ये नवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव तो सब पूरे विश्व के लोग भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम एक ऐसे महापुरुष हुए इस धरती पर जो जात पात धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ करके जिन्होंने मानवता का काम किया। राष्ट्र मंगलम करोति इति रामा, जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करने वाला है उसे राम कहते हैं। यहाँ जात पात धर्म मजहब की कोई बात नहीं है। जो मानव है, जो मनुष्य है, जो आदमी है, आदमी में आदमियत कैसे आएगी, मानव में मानवता कैसे आएगी, मनुष्य में मर्यादा कैसे आएगी, संस्कार कैसे आएगा, ये सब भगवान राम के जीवन से मिलता है। तो आज भगवान राम के जन्मोत्सव की पुनः सभी देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। भगवान राम जैसे अयोध्या के आंगन को मंगलमय बनाए, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, अयोध्या के आंगन में विहार करते हुए और अयोध्या को मंगलमय बनाए, वैसे पूरे दुनिया को और सभी भक्तों को मंगलमय बनाते रहे, सबके ऊपर कृपा उनकी बनी रहा। मैं पुनः बधाई देता हूँ स्वामी दिलीप दास त्यागी, अध्यक्ष रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट श्री। ये भगवान श्री राम लला जी का जब से भूमि पूजन हुआ था तब से पहली बार श्री राम नवमी महोत्सव ऐसा धूमधाम से मनाया गया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि बहुत प्रतिबंधित अभी तक करते थे हमेशा। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिबंधित बैरिकेडिंग वगैरह थोड़ा सा इस बार कम किए थे, जिसके वजह से देश देशांतर से कई राज्यों से श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और इस बार प्रथम दिन से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन से ही ऐसा लगा कि रामनवमी महोत्सव हो रहा है और 9 दिन खूब उत्साह संपन्नता के साथ कार्यक्रम बीता। आज भगवान श्री राम जी का श्री राम आश्रम के प्रांगण में रामलला जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। 4-5 राज्य के हमारे यहाँ लोग आए हुए थे। लगभग 2000 आश्रम की परंपरा से शिष्य आए हुए थे और उत्सव भव्यता दिव्यता से मनाया गया। 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान को भोग लगाया गया है और 100 प्रकार के व्यंजन जो खिलौना होते हैं वह भगवान को आज समर्पित करके लोगों को नौछावर बांटा गया है। दक्षिणा लोगों को नौछावर दिया गया है, फल लोगों को नौछावर दिया गया है, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी लोगों को नौछावर दिया गया है और खूब संपन्नता के साथ यह उत्सव मनाया गया है। बधाई गान गवाया गया है, नृत्य गीता आदि पाठ करवाया गया है, श्री राम नाम संकीर्तन करवाया गया है, अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ है। ऐसे धूमधाम से लगातार कार्यक्रम हुआ। आज उस कार्यक्रम का विराम दिवस था, प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ भगवान श्री राम लला जी से हमने यह भी प्रार्थना किया है कि विश्व में जो यह युद्ध चल रहा है वह युद्ध को भगवान राम लला जी आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर उन लोगों को बुद्धि को सद्बुद्धि दे। जो दुराग्रह बुद्धि है, जो दुष्ट बुद्धि है, उसको विनाश करें और सद्बुद्धि दें और सद्बुद्धि दे करके उनको सन्मार्ग को प्रशस्तित करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् के मार्ग पर सब लोग चले। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस जो आपातकाल में भी देश को राज्य को संभाले हुए हैं, भगवान राम जी से प्रार्थना किया हूँ इनको और भी आप यश दीजिए, शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि 150 करोड़ जो जनमानस हैं इस भारत में सबको सुख शांति सौहार्द के साथ ले चले। जय